तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बारे में। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं लाइन की। फर्स्ट इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। और सेकेंड इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप प्लस म्यू टाइम्स टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूले की पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है डी इज इक्वल टू ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें लेनी है बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर के साथ और डिवाइड में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर और फिर सारे का मोड। मोड इसलिए कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हुए नेगेटिव आ जाए तो उसका आंसर हम पॉजिटिव ले लें, ठीक है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो वो हमारे पास है ए वन ए टू क्या है, बी वन बी टू क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास है ए वन वैक्टर, ये हमारे पास है बी वन वैक्टर। इसी तरह से लाइन टू में ये ए टू वैक्टर और ये हमारे पास है बी टू वैक्टर। तो जिस तरह से हमें फॉर्मूला की बात की है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास ए वन वैक्टर क्या है जी, ये है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप कोमा बी वन वैक्टर क्या है हमारे पास आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। इसी तरह से लाइन टू में ए टू वैक्टर हमारे पास फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप कोमा बी टू वैक्टर है हमारे पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। ए टू वैक्टर है हमारे पास फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप। इसमें से माइनस करना है हमें ए वन वैक्टर जो है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी माइनस करना है तो ब्रैकेट में ही लिखें ताकि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप और माइनस थ्री के कैप। तो फोर आई में से वन आई माइनस गए, हमारे पास बचा थ्री आई कैप। फाइव जे में से टू जे माइनस गए, हमारे पास बचा थ्री जे कैप। सिक्स के में से माइनस थ्री गए तो हमारे पास बचा थ्री के कैप। तो ये हमारे पास आ गया ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। अब हम फाइंड करेंगे बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। तो ये रहा जी बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। इसे हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से या डिटरमिनेंट वाले तरीके से। तो ये डिटरमिनेंट में लिखा हमने आई कैप जे कैप के कैप। हम फाइंड करने वाले हैं बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है। तो बी वन के कंपोनेंट क्या होंगे, वन माइनस थ्री टू, वन माइनस थ्री टू। बी टू के कंपोनेंट होंगे टू थ्री वन, ये देखिए टू थ्री वन। अब इसे हम रो वन के लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग आर वन, ठीक है। तो आर वन में पहले हमारे पास क्या आई कैप,
तो ये हमें मिलेगा -3 -6 माइनस जे कैप, ये हमें मिलेगा 1 -4 फिर प्लस के कैप, ये हमें मिलेगा 3 + 6। तो फाइनली हमारे पास ये बन गया -9 आई कैप, ये -3 बनेगा, 1 -4 और माइनस ये, तो बन जाएगा +3 जे कैप और +9 के कैप। अब हम फाइंड करते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ आएगा -9² + 3² + 9²। तो -9 का स्क्वायर बनेगा 81 + 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर फिर से 81। तो हमारे पास ये बन गया 171 रूट में। ठीक है, तो उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 3 × 3 × 19, ये 3 का पेड़ बाहर आएगा, तो हमारे पास ये आ गया 3√19। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, और डिवाइड में आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और फिर सारे का मॉडुलस। ठीक है, तो A2 माइनस A1 हमने क्या किया, फाइंड किया था 3i कैप + 3j कैप + 3k कैप, और हमारे पास B1 क्रॉस B2 था -9i कैप 3j कैप 9k कैप। ठीक है, तो A2 माइनस A1 हमारे पास 3i कैप + 3j कैप + 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट -9i कैप + 3j कैप + 9k कैप, और डिवाइड में आएगा मैग्नीट्यूड जो आपके पास आया है 3√19 और सारे का मोड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो आई वाली टर्म को आई वाले से, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो 3i को -9i से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा -27 + 9 और फिर +27 डिवाइड में 3√19, और ये रहा आपका मोड। 27 से -27 कैंसिल, आंसर हमारे पास बचा 9/3√19। 3 से 9 को कट किया तो 3, तो हमारे पास आ गया 3√19। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो जो हमारे पास बनेगा 3√19 मल्टीप्लाई √19/√19। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √19 से, हमारे पास आएगा 3√19 डिवाइडेड बाय 19। थैंक यू।